बिहार सरकार में मंत्री संतोष मांझी को भी अब पार्टी की कमान सौंपने की तैयारी हो सकती है। वो हमारे कार्यकारिणी के सदस्यों की इच्छा है, क्या होगा उन लोग अपना प्रस्ताव लाएंगे, उस पर विचार किया जाएगा। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होने वाली है। हमारे साथ बात करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सर, कल बैठक होनी है। बैठक का मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? बैठक का मुख्य एजेंडा यही है, जिसको जान लीजिए कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का गठन ही हुआ था कि जीतन मांझी जो 9 महीना के लिए बिहार का मंत्री था, मुख्यमंत्री था, और उस समय जितने भी कार्य किए गए विकास का, अगर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो बिहार की स्थिति सुधर सकती है। इसलिए हम लोग जब अलग हो गए तो पार्टी बनाया उसी लाइन पर कि जो 35 संकल्प हम लोग लिए थे उसको इम्प्लीमेंट करा में। अब वो 35 संकल्प की बात कीजिएगा तो 2 घंटा लगेगा, लेकिन मुख्तसर बात उसमें है कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम है, निजी क्षेत्र में आरक्षण है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात है, युवाओं को नियोजन भत्ता देना है, ठेकेदारी में आरक्षण है, गरीबों को 5 डिसमिल ज़मीन और 1 एकड़ ज़मीन देना है यह करने के लिए शेड्यूल कास्ट को। तो इस तरह से अनेकों काम हम लोग किया था, उसको आगे बढ़ाने का है। वही एजेंडा के आधार पर कल हम लोग सब बात करेंगे और उसको फिर नया संकल्प लेकर के आगे पूरा करने का काम करेंगे। आने वाले समय में सर विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हो रहा है, उसको लेकर भी पार्टी मंथन करेगी कि किन किन राज्योों में किनके साथ गठबंधन के साथ किस तरह चुनाव लड़ना है। अभी गठबंधन का कहीं कोई सवाल नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे। अभी बंगाल में हम लोग लड़ने का काम किया, भले हमारी असफलता मिली, लेकिन हम लड़े, हम अपना प्रचार किया। उसी प्रकार से हम राज्यों में भी अगर चुनाव की बात आएगी तो हम लोग लड़ेंगे, हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। और हमारा संगठन करीब करीब 1 दर्जन राज्यों में है, उन राज्यों में हम अपना काम कर रहे हैं। बैठक को लेकर सर एक चर्चा ये भी है कि जिस तरीके से हर पार्टी में युवाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, बिहार सरकार में मंत्री संतोष मांझी को भी अब पार्टी की कमान सौंपने की तैयारी हो सकती है। वो हमारे कार्यकारिणी के सदस्यों की इच्छा है, क्या होगा उन लोग अपना प्रस्ताव लाएंगे, उस पर विचार किया जाएगा। एक आखिरी सवाल है सर कि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, दोनों सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग लड़ रही। अब दोनों अलग होकर लगातार महागठबंधन से अब एक तरीके से दरार पड़ चुका है। क्या लगता है, आप भी महागठबंधन में थे, आरजेडी का रवैया शुरू से ही गठबंधन धर्म को लेकर ऐसा ही है? उनका रवैया शुरू से ही है, वो सबको धोखा उन्होंने दिया है, चाहे सहनी जी हों, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हों, या फिर कांग्रेस की बात चल रही है। वो अपनी बात करना चाहेंगे और किसी दूसरे की बात नहीं करना चाहते हैं। अंततः सबको राजद से या राजद के गठबंधन से हट जाना पड़ेगा, तभी लोगों को शांति मिलेगी। और उस परिस्थिति में कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है, और जहां तक चुनाव का सवाल है, उपचुनाव में वो लोग लड़ते रहेंगे, उसका लाभ हम लोग को मिलेगा। हम लोग दोनों सीट काफ़ी मतों से जीतेंगे, एनडीए के कैंडिडेट लोग। तो ये थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।